फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एसक्यूएल कमांड टाइप। इसमें क्या आता है एसक्यूएल, इसमें आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी एक कमांड है। देन होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देन आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, देन होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये चार टाइप्स के, इस चार टाइप्स हमारे एसक्यूएल में आते हैं। ठीक है, एक कमांड करके हम क्या कर सकते हैं एसक्यूएल में क्वेरी फायर कर सकते हैं। देन आता है फर्स्टली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये हम देखते हैं डीडीएल changes the structure of the table like creating a table, deleting a table, altering a table, etc. इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका यूज़ करके हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को क्रिएट करना मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारा डेटा हमें इंसर्ट करना है, उसके लिए हमें कुछ तो स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। देन हमें क्या करता है, जो भी क्रिएट के ऑप्शन रहते हैं, डेटा को हमें जिस जगह पर डालना है उस जगह पर डालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें और डेटा को हमें डालना है तो हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के यूज़ करते हैं। डेटा को डिफाइन करते हैं। देखो, डेटा डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीडीएल। इसमें कौन कौन सी कमांड रहती है, मतलब हम क्या फर्स्टली हम क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब हम फर्स्टली क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, हमारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल टेबल रहते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें अल्टर ऑपरेशन, अल्टर का यूज़ किस लिए करते हैं हम, जब भी हमने कोई क्यूरी फायर की है, हमें उसे मॉडिफाई करना है, ठीक है, अपडेट करना है, तो हम यूज़ करेंगे अल्टर। देन होता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है अब मुझे ये डेटाबेस नहीं चाहिए और मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, तब मैं यूज़ करूँगी ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा डेटाबेस और पूरा का पूरा टेबल हमें क्या करता है, डिलीट करके देता है। डिलीट मतलब ख़त्म, मतलब रिमूव करके देता है। ठीक है, ट्रंकेट किस लिए यूज़ करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारा अंदर का टेबल के अंदर का जो भी डेटा है वो मुझे चाहिए, बट सॉरी जो भी हमारे टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो रिमूव करना है, बट उसका जो स्ट्रक्चर था, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बनाए थे, 4 कॉलम्स बनाए थे, उसमें कोई तो नाम दिए थे, वो स्ट्रक्चर हमें चाहिए बट उसका जो अंदर का डेटा है वो नहीं चाहिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रंकेट। ठीक है, कैसे क्यूरी फायर करेंगे हम, अब मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाती हूँ। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या क्यूरी फायर करेंगे, क्रिएट टेबल नेम। ठीक है, देन उसके ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, कॉलम 1 उसका डेटा टाइप क्या रहता है और डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। देन कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसा हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पर मेरा ABC नाम का मेरा डेटाबेस है। इस ABC में मुझे क्या करना है, अब कोई तो मुझे टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, मैं करती हूँ क्रिएट टेबल का नेम। फॉर एग्जांपल हम टेबल का नेम देते हैं डेमो। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम है आई और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है, कॉमा, देन उसके बाद हमारा कॉलम का नाम है कॉलम का नाम है नेम। ठीक है, देन उसका डेटा टाइप क्या है, var। हमें क्या देना पड़ता है उसे, वो उस कॉलम में कितनी उसकी रेंज क्या होगी, मतलब वो कितने टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डालते हैं 255, ये हमारी लास्ट जो टेक्स्ट की लेंथ रहती है ये रहती है, मैंने मैक्सिमम लेंथ उसे प्रोवाइड कर दी। देन कॉमा, देन मैं प्रोवाइड करती हूँ सिटी और डेटा टाइप क्या रहता है उसका, var। ठीक है, उसकी लेंथ भी डालती हूँ मैं 255। ठीक है, देन मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, सेमी कॉलन से हम उसे क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब मुझे इस क्यूरी को रन करना है, मतलब मुझे इस डेटा को, इस टेबल को मुझे क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट किया है, इस डेटाबेस में हमें क्या टेबल चाहिए। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन हो गए आपके लिए, आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं
करने के बाद क्या होगा, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, टेबल डेमो ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमारा डेमो नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तब हम क्या करते हैं, CLG कॉलेज रखती हूँ मैं। देन हम क्या करते हैं, फिर से क्यूरी फायर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रेड आएगा उससे क्या कहते हैं, वो क्यूरी फायर नहीं होगी, कुछ तो एरर है। यहाँ देखिए एरर मैसेज हमें शो हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो हमारी ग्रीन हमें सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, और 0 रो ऐसा हमें मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए, यह तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अब देखो मैं रिफ़्रेश करती हूँ। अब हमारे टेबल में जाने के बाद मैं देखती हूँ, देखिए ये हमारा ये जो भी टेबल था वो क्रिएट हो गया है। अब उसमें कॉलम है क्या, हम चेक करते हैं। देखो इंट नेम सिटी, ये तीनों भी कॉलम हमारे आ चुके हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया था टेबल पर। जब भी मैंने क्लिक किया तो ये कमांड हमें शो हो रही, ये क्या कमांड है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है ड्रॉप क्या करता है, जब भी हमें कोई भी टेबल को डिलीट करना है तब हम यूज़ करेंगे ड्रॉप को। ड्रॉप से हम टेबल भी डिलीट कर सकते हैं, एज वेल एज आप डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। मुझे ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल का नेम क्या है मेरे, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा था, CLG। ठीक है, सेमीकोलन दिया। अब रन करते हैं। यहाँ पर देखिए ड्रॉप टेबल कॉलेज। ठीक है, अब हम फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर है क्या, दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या होता है, हमारा टेबल ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, जब भी हमें कोई भी डेटाबेस को यूज़ करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यूज़ डेटाबेस, इसे रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है देखिए। देन उसमें हम क्या करेंगे, अब फिर से इंसर्ट क्रिएट टेबल करते हैं। क्रिएट टेबल CLG नाम से रखती हूँ मैं टेबल का नाम। देन इसमें फिर से आईडी क्रिएट करती हूँ, देन नेम क्रिएट करती हूँ, इसकी लेन देनी पड़ेगी मुझे। देन हम क्या करते हैं, सिटी डिफाइन करते हैं, इसमें डेटा टाइप देना पड़ता है 255। ठीक है, ये हमने क्यूरी फायर कर दी। भैर स्पेलिंग चेक कीजिए, प्रॉपर होना चाहिए हमारा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, जब भी हमें एक क्यूरी को रन करना है हम इसे सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। देखिए हमारी एक क्यूरी भी रन हो चुकी है। अब हमें देखना है हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा टेबल क्रिएट है, यहाँ पर देखिए हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, सॉरी हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं अल्टर किस लिए यूज़ करते हैं हम, इट यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर बेस। ठीक है, मुझे क्या करना है, कोई भी डेटा को मॉडिफाई करना है, मतलब हमें, अब मैंने कितने डाले थे कॉलम, मैंने 3 ही डाले थे। ठीक है, अब मुझे मॉडिफाई क्या करना है, मुझे ऑल एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, अल्टर की कमांड फायर करूँगी, क्यूरी फायर करूँगी। उससे क्या होगा, हमारा नया जो भी कॉलम है हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रंकेट का यूज़ बताया था मैंने, जब भी आपको स्ट्रक्चर चाहिए, जो भी अंदर का स्ट्रक्चर है, हमने जो अंदर का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था रो कॉलम का, वो हमें चाहिए, बट क्या नहीं चाहिए हमें, उसमें से जो हमारा डेटा है उसे हमें रिमूव करना है। तब हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रंकेट का यूज़ करेंगे। देन आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें क्या आता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये सारी कमांड आती है। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा पर मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑपरेशन मतलब यही रहता है, आप अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में और टेबल में,
और उस डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, उस डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कैसे हम हमारे डेटा को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में और टेबल में। फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करना है। मैं इंसर्ट क्या लिखूंगी, फिर इंसर्ट इन टेबल नेम, इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या था हमारा, CLG, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें हमारा टेबल के नाम, हमें कॉलम के नाम हमें देने पड़ते हैं। हमारे कॉलम के नाम क्या है, नेम, ID एंड सिटी, ठीक है। ये लिखे हमने। उसमें हमें क्या करना है, वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ हमें क्या डालनी है, फॉर एग्जांपल फर्स्टली हमें ID 1 डालना है, नेम में रखती हूँ प्रज्ञा, देन हमें सिटी रखती हूँ पुणे, ठीक है। ये हमारी क्यूरी हब हमें फायर करनी है। तब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो भी एरर होगा वो हमें यहाँ पर शो होगा। अननोन कॉलम प्रज्ञा इन फील्ड लिस्ट। ये प्रज्ञा क्या है, अननोन कॉलम है, मतलब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारे फील्ड में है क्या, ID नेम सिटी है हमारे फील्ड में। तभी भी एरर कैसे दिखा रहा है हमें, तब हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई और DML क्यूरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इस ये ऑपरेशन जब भी हमें परफॉर्म करना है तो हम यूज़ करेंगे DML कमांड, ठीक है। इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हमने देखा। देन होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, डेटा को हमें कंट्रोल करना है, मतलब इसमें आता है ग्रांट एंड रिवॉक। ग्रांट का यूज़ किस लिए करते हैं, इट यूज टू गिव यूज़र एक्सेस। जब भी हमें यूज़र को कोई एक्सेस देना है, प्रिविलेज देना है टू डेटाबेस, तब हम इस्तेमाल करते हैं ग्रांट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि मेरा मेरा एक डेटाबेस है, उसमें क्या करना चाहिए, कोई जो मेरा डेवलपर है और जो मेरा यूज़र है, उसमें उस डेवलपर को और उस यूज़र को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे ग्रांट देना है, एक्सेस देना है। मतलब वो जो भी डेवलपर है वो मेरा प्राइवेट सिक्योर डेटाबेस है, और मैं क्या करती हूँ, उस फॉर एग्जांपल उस डेवलपर को मैं परमिशन देती हूँ कि आप क्या करें, आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्सेस मैंने क्या दिया, उस डेटाबेस को दिया, और उस यूज़र को, उस डेवलपर को मैंने दिया, ठीक है। उसे बोलते हैं हम ग्रांट। देन उसके बाद आता है रिवॉक। अब वो जो एम्प्लॉय था हमारे कंपनी में, वो चला गया, ठीक है। वो हमारी कंपनी में रिज़ाइन, और हमने उसे टर्मिनेट किया। जो भी उसके पास जो एक्सेस था उसे मुझे क्या करना है, रिवॉक करना है, मतलब फिर से लेने के लिए हम यूज़ करते हैं रिवॉक, ठीक है। रिवॉक कर सकते हैं। रिवॉक करने के लिए इसका यूज़ किस लिए होता है, इट यूज टू बैक अप परमिशन फ्रॉम द यूज़र से हमें क्या करना है, उसकी परमिशन करनी है। DML, ठीक है, सॉरी DCL। TCL का मतलब रहता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, कमिट कर सकते हैं इसमें हम उसे रोल बैक कर सकते हैं। ये जब भी हमें ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी बिजनेस के लिए पैसे के ट्रांजैक्शन करना है, मुझे पैसे के कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, कमिट रिवॉक। कमिट का मतलब क्या है, मेरा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद उससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कर दो। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पूरा का पूरा सेव होता है और वो कमिट हो जाता है, पूरा हो जाता है। देन होता है रोल बैक। रोल बैक किस लिए यूज़ करते हैं, मुझे क्या करना है, वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा और वो बीच में ही रुक गया मेरा ट्रांजैक्शन,
तो मुझे क्या करना है, फिर से मुझे वो ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, उसे कहते हैं रोल बैक। रोल बैक कमांड इज यूज टू अंडो ट्रांजैक्शन को अंडो करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, दैट हैव नॉट ऑलरेडी बिन सेव टू द डेटाबेस में हमारा वो ट्रांजैक्शन सेव नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसे फिर से रोल बैक कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन फिर से हम रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। हम डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने डेटा ऐड किया, ये मेरी क्यूरी फायर हो गई है। अब मैं डेटा में जाकर चेक करूँगी आया या नहीं मेरा डेटा। प्रज्ञा, आया मेरा डेटा, ठीक है। ये डेटा को मुझे क्या करना है, व्यू करना है। व्यू करने के लिए देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC डॉट कहाँ से है, ABC हमारा डेटाबेस है, CLG हमारा कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज हमारा टेबल है, यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये क्यूरी है। अब मैं ये क्यूरी निकालती हूँ, ठीक है। ये क्यूरी क्या करती है, देखिए सिलेक्ट, मुझे क्या करना है, और डेटा देखना है ना, कहाँ से देखना है, स्टार मतलब मुझे जो भी डेटा है वो मुझे एक टेबल में कौन सा डेटा है वो मुझे फेच करना है, देखना है। तब मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा, CLG, ठीक है। एंटर करती हूँ, ऐसे मैं क्या करती हूँ, रन करती हूँ, तो हमारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। ये यूज़ होता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज का, ठीक है। ओके, थैंक यू।